अब मैंने इसके बाद क्या किया है, मैंने जितनी भी फंड मैनेजर्स की अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस रिटर्न थी, उसको सबको एक पेज में ला के रैंकिंग कर दिया है कि सबसे अच्छी रिटर्न इंसेप्शन से किसने दी है, सबसे बेकार रिटर्न इंसेप्शन से कितने दी है, और ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंसी किसकी अच्छी रही है और किसकी बेकार रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। और आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, या जिसे हम पॉपुलरली नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। एनपीएस को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, यानी कि आप अपनी सैलरी से पैसे को जोड़िए, पैसा कटवाइए, आप अपना पैसे अपनी तरफ से पैसा देंगे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देगी और आपका रिटायरमेंट पे एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। इस कॉर्पस को आप किसी एन्युटी स्कीम में डाल के वहां से पेंशन ले सकते हैं। इससे पहले हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो कि एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी। खैर, अब हम इस पर चढ़े में तो नहीं पड़ेंगे कि कौन सी स्कीम ज्यादा बेटर थी, लेकिन आप जब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अपना पैसा डालते हैं तो आपका पैसा 7 फंड मैनेजर में से एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में ये सिर्फ 3 फंड मैनेजर रह जाते हैं। इन 7 फंड मैनेजर में से बेस्ट फंड मैनेजर कौन सा रहा है 2021 का और वर्स्ट कौन सा रहा है 2021 का, इसी को कवर करूंगा मैं आज के वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब आप पैसा डालते हैं अपना एनपीएस के अंदर तो बेसिकली 2 तरीके से आप पैसा डाल सकते हैं। पहला तरीका है ऑटो, दूसरा है एक्टिव। ऑटो का मतलब है कि आपका पैसा या फिर आपका जो पोर्टफोलियो है आपकी एज के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होता रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एसेट क्लासेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी यंग हैं तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा है वो इक्विटी में जाएगा, अगर आपने ऑटो चॉइस कर रखा है। और जैसे जैसे आपकी एज होती रहेगी, आप रिटायरमेंट की तरफ जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका पैसा इक्विटी की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में जाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ एक्टिव चॉइस ये कहती है कि भाई आप अपने पैसे के मालिक हो, जहाँ ज़्यादा जाना चाहे वहाँ पर डालिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं। वहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर सर्टेन एज आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ही इक्विटी में डाल सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं डाल सकते हैं। इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जो 4 एसेट क्लास है, इन चारों एसेट क्लास पे इन 7 फंड मैनेजर की क्या रिटर्न रही है, इसी को कवर करेंगे हम आज के वीडियो में। इन 7 फंड मैनेजर्स की अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या रिटर्न्स रही हैं, इन सब का हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और वहां से एक रैंकिंग बनाएंगे जहां पे आप देखेंगे कि बेस्ट फंड मैनेजर कौन सा निकल के आता है और वर्स्ट कौन सा निकल के आता है। इसी के साथ मैं आपको यह भी शेयर करूंगा कि मैंने कौन सा फंड मैनेजर करंटली चूज कर रखा है और क्या मैंने सही फंड मैनेजर चूज कर रखा है या मुझे भी उसको चेंज करने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनपीएस में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करके आप 3 डिफरेंट तरीके के टैक्स बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। 80CCD 1, 80CCD 2, 80CCD 1B। इन तीनों ही टैक्स एग्जम्पशन को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के उस वीडियो के ऊपर जाके उसकी डिटेल ले सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेंशन फंड मैनेजर तो हम देख लेंगे कि बेस्ट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है, वो एक आस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा आस्पेक्ट और जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। देखिए, होता क्या है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण आपका पोर्टफोलियो जो है वो ऊपर नीचे जाता है। अब इस उतार चढ़ाव का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसी के ऊपर मैंने अगेन बहुत ही डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या अगेन ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके मैंने अपने पोर्टफोलियो की जो रिटर्न्स है वो 14 से 15% करी थी, और आप भी कर सकते हैं। साल में कम से कम एक बार पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जरूर करनी चाहिए, और अगर ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, और इसकी फैसिलिटी भी आपको एनपीएस अपनी साइट के द्वारा देती है। अब नजर डालते हैं कि जो हमारी इक्विटी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की एसेट क्लास है, इन एसेट क्लासेस के ऊपर 7 फंड मैनेजर्स की क्या रिटर्न्स रही हैं। तो अगर हम इस पे ऊपर नजर डालना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो 7 फंड मैनेजर हैं उनमें से सबसे नया फंड मैनेजर रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, जो कि 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था। और जो पुराने रहे हैं, जिनको पुराना इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो सबसे पुराने हैं कोटक महिंद्रा और एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे ये बात देखने की जरूरत है कि इनको जो इंसेप्शन डेट है 2009 की है। आपको ध्यान होगा कि एनपीएस जो है वो तो 2004 से चल रहा है, लेकिन पहले सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। कॉर्पोरेट के लिए 2009 में गवर्नमेंट ने इसको एक्सपैंड किया था, और इसीलिए आपके उनकी इंसेप्शन डेट जो है वो 2009 से नज़र आ रही है। अगर हम इनकी बात करें कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना आपका पैसा एनपीएस के अंडर ये पेंशन मैनेजमेंट कंपनी संभालती है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि करीबन 25,604 करोड़ है। कितना पैसा जो है लोगों का वो पेंशन फंड के अंदर जा रहा है या एनपीएस के पेंशन फंड में जा रहा है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है। चलिए पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन मैनेज कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो पैसा है AUM में हम देख सकते हैं HDFC पेंशन फंड के पास है, और सबसे कम पैसा जो है वो है सबसे नए एंट्रेंट यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ के पास। लेकिन इससे जो इंटरेस्टिंग बात आती है कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसके पास है, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास है HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी और SBI पेंशन। इन दोनों के पास करीबन 9.25 लाख के करीबन के सब्सक्राइबर्स हैं, और आदित्य बिरला के पास सबसे कम सब्सक्राइबर 21,268 है। सब्सक्राइबर्स की बात करते करते अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं नया वीडियो लॉन्च करूँ। तो वापस चलते हैं पेंशन फंड मैनेजर के सब्सक्राइबर की बात करने। इनके सब्सक्राइबर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अगर आप देखेंगे SBI के सब्सक्राइबर्स को, तो SBI के 9.25 लाख, जो कि एक्चुअली में नंबर 1 है सब्सक्रिप्शन के मामले में, इसका AUM कम है, 7,317 करोड़ है। जबकि पेंशन फंड HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट का 10,000 करोड़ का करीबन AUM है, और सब्सक्राइबर उतना ही है। यानी कि HDFC के पास मोटी मोटी आसामियाँ आई हुई हैं एज कम्पेयर टू SBI, जहाँ पे शायद उतना पैसा लोग नहीं डाल रहे हैं, या फिर प्रॉबेबली ट्रस्टेड लोग जो है जिनको लगता है कि SBI एक ट्रस्टेड नाम है, मैं उसमें डालता हूँ, मैं प्राइवेट में नहीं डालता, शायद वो लोग उसके अंदर पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं। ये मेरी अजम्पशन है। नेक्स्ट बात आती है इनकी NAV की। अब ये यहाँ पे एक मिथ बस्टर है। लोगों को लगता है कि जिसकी NAV ज़्यादा है या जिसकी NAV कम है वो ज़्यादा बढ़िया है या ज़्यादा बेकार है। इसको कभी भी ध्यान में न देखिए कि किसकी NAV क्या है। इनकी रिटर्न्स बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली या बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसी रही है, वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इनकी रिटर्न्स के ऊपर नज़र डालते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल की क्या रिटर्न्स रही हैं, और जब से ये प्लान स्टार्ट हुए हैं तब से इनकी रिटर्न्स आज तक क्या हुई हैं। तो इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो मैंने इनकी कलर कोडिंग इस तरीके से करी है कि 1 साल की रिटर्न सबसे ज़्यादा किसकी रही है, सबसे कम किसकी रही है, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, और इंसेप्शन से कैसे रही है, और इसके बाद हम इसकी रैंकिंग भी करेंगे। जैसे अगर हम बात करें 1 साल की रैंकिंग की, यानी कि सबसे जो लास्ट 1 ईयर में, आज हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2020 के दिसंबर से लेकर 2021 में सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे डार्क नज़र आ रहा है हमें 33.85% के साथ LIC पेंशन फंड, और सबसे बेकार रिटर्न है 29.09 की आदित्य बिरला सन लाइफ। बेंचमार्क की रिटर्न जो रही है वो रही है 33.72, यानी कि बेंचमार्क है कि आपकी रिटर्न इतनी अगर होगी तो आपने अच्छी रिटर्न दी है। इससे कम रिटर्न, यानी कि इतना तो नॉर्मली पैसा मिल ही जाना चाहिए था, उससे भी बेकार आपने रिटर्न जनरेट करी है। तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे फंड मैनेजर है, इनफैक्ट इसको छोड़ के जो हमारा LIC पेंशन फंड है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी पेंशन फंड मैनेजर हैं उन सबकी रिटर्न बेंचमार्क से कम रही है। 1 साल की बात करें, 3 साल की बात करते हैं तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है HDFC ने, 5 साल में भी देखते हैं तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है HDFC ने, 7 साल में भी HDFC में, और इंसेप्शन से भी देखते हैं तो सबसे अच्छा फंड मैनेजमेंट जो दिया है वो HDFC ने दिया है। और इसने कंसिस्टेंटली आप देखेंगे लास्ट ईयर्स में ऑलमोस्ट बेंचमार्क के अकॉर्डिंग, बेंचमार्क के इक्विवेलेंट या बेंचमार्क को सरपास करके रिटर्न्स दी हैं। सबसे वर्स्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं रेड जहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, या फिर हमें ऑरेंजिश जहाँ पे नज़र आ रहा है, तो वो आता है LIC पेंशन फंड या फिर SBI पेंशन फंड। यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा हमें रेडिशनेस नज़र आ रही है। सो अगर हम टॉप बात करें इक्विटी के अंदर तो हमारे पास टॉप आता है HDFC पेंशन फंड, और अगर हम वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्स्ट आता है SBI पेंशन फंड। इनको मैंने 1 to 7 रैंकिंग करी है, जिसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि इनकी रैंकिंग कैसे आती है डिफरेंट एसेट क्लास के अकॉर्डिंगली, और हमारे पास उसके बाद क्या पिक्चर निकल के आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर बात करते हैं अगर हम रिटर्न्स की कितनी है, तो वहाँ पर हम नज़र डालते हैं कि हमारे पास जो सबसे अच्छी रिटर्न आई है वो दी है 6.41% की HDFC ने लास्ट 1 साल में, और लास्ट 1 साल में जो वर्स्ट रिटर्न दी है वो दी है UTI ने 5.29 की, यानी कि बेंचमार्क से अगेन सिर्फ और सिर्फ HDFC आगे रहा है, एक ही आगे रहा है, बाकी पेंशन फंड मैनेजर बेंचमार्क की रिटर्न भी मैच नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो उसके अंदर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा फंड हमारे पास यहाँ पे भी HDFC में सबसे ज़्यादा है, और सबसे बेकार यानी कि सबसे कम फंड हमारे पास आदित्य बिरला के अंदर है। अगेन न्यू एंट्रेंट है तो समझ आती है कि क्यों कम है, लेकिन यहाँ पे अगेन आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि HDFC और SBI के जो फंड है ये ऑलमोस्ट बराबर हो गए, यानी कि HDFC के पास लोग इक्विटी के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और SBI में लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि शायद जो लोग सेफ रहना चाहते हैं वो लोग शायद SBI में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके सब्सक्राइबर तो ज़्यादा हैं,
इक्विटी की परसेंटेज कम है, कॉर्पोरेट की ज़्यादा है। अब इसके बाद हम ओवरऑल रिटर्न की बात करें इंसेप्शन से, यानी कि जब से इनके प्लान स्टार्ट हुए हैं तब से लेके आज तक की बेस्ट रिटर्न जो आई है वो दी है एसबीआई ने 10.35% की, और वर्स्ट रिटर्न जो दी है वो दी है 8.76 की आदित्य बिरला ने। एक्चुअली लास्ट 3 साल की रिटर्न है तो ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, मगर ओवरऑल बाकी सबकी रिटर्न देखें तो 9.5 से 10-10.5% के बीच में की रिटर्न आई है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगेन बात करते हैं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं सबसे ज़्यादा किसके पास है। फॉर्मेटिंग लगाएंगे हम यहाँ पे और हम देखते हैं कि यहाँ पे एसबीआई पेंशन फंड के पास सबसे ज़्यादा फंड है। मेरी बात जो मैंने आपको सबसे पहले एज्यूम करके बोली थी वो ज़्यादा से ज़्यादा सच होती जा रही है, यानी कि जितना सेफ हम खेलना चाहते हैं वो सारा का सारा सेफ वाला पैसा हमारा एसबीआई में जा रहा है, और जितना भी जो हमारा रिस्क वाली चीज़ है, रिस्क एपेटाइट वाला एचडीएफसी में जा रहा है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स की कि रिटर्न्स कैसी रही हैं, तो लास्ट 1 साल की रिटर्न जो है वो सबसे ज़्यादा दी है कोटक ने, और सबसे कम जो रिटर्न मिली है वो बेंचमार्क ने दी है 2.85, यानी कि सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है बेंचमार्क को सबने ही बीट किया है जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और इक्विटी के रिटर्न कंपैरिजन, और इसलिए हम कहते हैं कि इक्विटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने अर्ली ईयर्स में। कम से कम इक्विटी में लास्ट 1 साल में 30% की रिटर्न है, और गवर्नमेंट बॉन्ड में लास्ट 1 साल में 3-3.5% की रिटर्न है। 10 गुना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए इक्विटी ने लास्ट 1 साल के अंदर। लास्ट 3 साल की बात करें तब भी आप इक्विटी में देखें करीबन 15 से लेकर 17% की रिटर्न है, जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो करीबन 10% की रिटर्न है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं तब भी अप्रॉक्सीमेटली 10% की रिटर्न है। अब हम गवर्नमेंट बॉन्ड पे बात कर रहे थे, ओवरऑल रिटर्न देखें इंसेप्शन से तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो जनरेट करी है वो करी है एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर ने, और सबसे बेकार रिटर्न जनरेट करी है यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस ने। बाकियों की रिटर्न भी 8% से लेके 10% के बीच में है, मोस्टली 9% के आसपास की रिटर्न जनरेट करी है। चौथी एसेट क्लास यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर हम नजर डालते हैं कि किस फंड मैनेजर का कैसी रिटर्न रही है। यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखेंगे बहुत 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 कम है, बिकॉज ये एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एसेट क्लास है। और यहाँ पे आप रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 1 साल के अंदर बड़ी वैरायटी नजर आती है, क्योंकि 5.39 से लेके हमारे पास 9.37 तक की रिटर्न की वेरिएशन है। एचडीएफसी इसमें भी नंबर 1 रहा है, जहां पे उसने 1 साल के अंदर 9.37% की रिटर्न दी है, और इंसेप्शन से उसने 8.73% की रिटर्न दी है। और अगर हम वर्स्ट देखें तो कोटक महिंद्रा है जो कि 5.39% की रिटर्न दी है, और इंसेप्शन से रिटर्न की बात करें तो वर्स्ट रिटर्न जो दी है वो आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट ने दी है। अब हमने चारों एसेट क्लास देख लिए, और उनके अंदर हमने देख लिया है कि फंड मैनेजर्स ने कैसी कैसी रिटर्न दी है। डिफरेंट है, मोस्टली हमें लग रहा है एचडीएफसी का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि उसने ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंटली या तो नंबर 1 या नंबर 2 की रिटर्न्स दी हैं। अब मैंने इसके बाद क्या किया है, मैंने जितनी भी फंड मैनेजर्स की अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस रिटर्न थी उसको सबको एक पेज में ला के रैंकिंग कर दिया है कि सबसे अच्छी रिटर्न इंसेप्शन से किसने दी है, सबसे बेकार रिटर्न इंसेप्शन से कितने दी है, और ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंसी किसकी अच्छी रही है और किसकी बेकार रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे ग्रीनरी नज़र आती है, हरियाली नज़र आती है, वो नज़र आती है एचडीएफसी के केस में, यानी कि एचडीएफसी ने ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी हैं, ऑलमोस्ट नंबर 1 या नंबर 2 पे रहा है। और अगर मैं बात करूं एलआईसी और एसबीआई की तो आप देखेंगे कि इनमें बहुत सारे ग्रीन और ऑरेंज नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर रैंकिंग की बात करें कि ओवर द ईयर्स जब से ये फंड स्टार्ट हुए हैं तब से अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने किसने कितनी जनरेट करके दी है रिटर्न, तो नंबर 1 रहा है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर, और लास्ट रहा है हमारा एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर। सेकंड अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 जो रहा है वो रहा है हमारे पास एसबीआई पेंशन फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 10.35% की रिटर्न दी है। और अगर हम बात करें वर्स्ट, तो वर्स्ट रिटर्न मिली है आदित्य बिरला सन लाइफ से। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के पीरियड में देखें तो हमारे पास एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर जो है आप देखेंगे हर जगह पे हरा ही हरा है। और जो बेकार रिटर्न सबसे हमें नजर निकल के आती हैं वो आती हैं कोटक महिंद्रा की, जहां पे आपको बहुत सारे रेड नजर आते हैं, और आप देखेंगे इसी कारण से वो वन ऑफ द लोएस्ट भी है। गवर्नमेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा रहा है, सबसे बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर गवर्नमेंट के केस में रहा है एलआईसी पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड। और अगर हम वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें ओवर द ईयर्स तो वो रही है यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और अगर हम इनमें भी देखें कि ओवर द ईयर्स कैसी रही है तो हम ऑफ कोर्स एलआईसी की रिटर्न्स ओवर द ईयर्स अच्छी रही है, और यूटीआई की अगर हम रिटर्न्स देखें तो वो कंसिस्टेंटली वन ऑफ द लोएस्ट परफॉर्मर रही है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में भी, जो कि रिसेंटली हमने बताया था कि एसेट क्लास कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 1 विच इज़ एसबीआई, और लास्ट नंबर पे हमारे पास आता है रैंक 7 आता है आदित्य बिरला सन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन ओवर द ईयर्स
फर्स्ट 1 ईयर और 3 ईयर के रिटर्न में HDFC नंबर 1 आता है, और ओवर द रिटर्न्स में जो सबसे ओवर द ईयर्स में जो रिटर्न बेकार आती हैं वो आती है UTI और आदित्य बिरला सन लाइफ की। तो इन सब डेटा को करने के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया नंबर, और इसके बाद हमने कर दिया टोटल कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 लगा के टोटल कर दो कि किसका कितना रिटर्न निकल के आ रही है, और ओवरऑल पिक्चर निकल के आती है कि सबसे कम पॉइंट मतलब सबसे बेस्ट फंड मैनेजर रहा है 2011 का, वो रहा है HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, और जो वर्स्ट रहे हैं वो रहे हैं UTI और आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। ये दोनों करंटली ओवर द ईयर्स इनकी परफॉर्मेंस बाकी एसेट क्लास से डिफरेंट है। यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपको कि ये बहुत ही जेनरिक डेटा है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी एसेट क्लास में कोई परसेंटेज के हिसाब से है, फॉर एग्जांपल आपने 50% अपना इक्विटी में, 25% आपने कॉर्पोरेट में, 25% गवर्नमेंट में किया है, तो आपकी रिटर्न्स बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकती हैं उस इंसान के कंपैरिजन में जिसने अपना 75% इक्विटी, 10% गवर्नमेंट और 15% कॉर्पोरेट किया हो। तो सो आपने किस मिक्स में इन्वेस्टमेंट करी है इसका भी बड़ा हाथ रहता है आपके रिटर्न्स के अंदर। और मैंने आपको पहले बताया था कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग अगर आप करते हैं तो भी फर्क पड़ता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। अब नज़र डालते हैं कि मैंने ओवर द ईयर्स कितनी रिटर्न जनरेट करी हैं। मैंने भी अपने पेंशन फंड मैनेजर्स चेंज करता रहा हूं मैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन क्या है। मेरे पेंशन फंड मैनेजर्स करंटली कौन है उस पर नज़र डालते हैं और मेरे रिटर्न्स पे नज़र डालते हैं। तो मेरे पास 2 अकाउंट है, एक मेरा और एक मेरी वाइफ का, जो कि आप देख सकते हैं दोनों अकाउंट्स को मैंने यहाँ पे दिया है। मेरे अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरा फंड मैनेजर करंटली है LIC पेंशन फंड मैनेजर। Tier 1 की बात कर रहा हूँ, Tier 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब मैं उसकी वीडियो लेके आऊँ तो आप उसको देख सकें। LIC पेंशन फंड मैनेजर के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने Tier 1 में, और मैंने जो रिटर्न जनरेट करी है ओवर द ईयर्स, मैंने जो रिटर्न जनरेट करी है वो करी है 13.92% की, और लास्ट ईयर की मेरी रिटर्न रही है 21.92% की। और मेरे अगर वाइफ के अकाउंट से मैं देखता हूं तो 1 साल की जनरेट हुई है वो है 19.68%, और ओवर द ईयर्स जो रिटर्न जनरेट हुई है वो 13.84%। और ये रिटर्न जो है ये बढ़ के 14 पॉइंट समथिंग भी बनी थी। आप देखेंगे कि मैंने इक्विटी की परसेंटेज काफ़ी कम करी हुई है क्योंकि मार्केट टॉप पे चल रही थी, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके इक्विटी का पैसा थोड़ा सा मैंने कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में शिफ्ट कर दिया था। यहाँ से वापस पैसे को मैं शिफ्ट कर दूंगा इक्विटी के अंदर जब मार्केट मुझे लगेगा थोड़ा सा नीचे आई है, एंड अगेन आई विल डू अनदर पोर्टफोलियो बैलेंस रीबैलेंसिंग। 2 अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हैं साल के अंदर, और मैं उन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया नहीं जाने देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि कब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और कब मुझे पैसे को बचाना है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर कौन सा है और वर्स्ट पेंशन फंड मैनेजर कौन सा है 2021 का, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास भी जो एक मेरी इन्वेस्टमेंट है वो UTI के थ्रू है, जो कि नॉट गुड है, इनफैक्ट वर्स्ट फंड मैनेजर है 2021 का, तो मुझे वहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा। आप भी ऑनलाइन जाके अपने पेंशन फंड मैनेजर को NPS की साइट पे जाके चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है। ओवर द ईयर्स मैंने काफ़ी बार पेंशन फंड मैनेजर चेंज किया है। अभी लास्ट ईयर इसलिए चेंज किया था क्योंकि मुझे अपने पैसे को थोड़ा सा मैंने सेव करना था, तो मैंने सोचा क्योंकि LIC और UTI की कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के रिटर्न्स मुझे ओवर द ईयर्स अच्छे लग रहे थे, उसके हिसाब से मैंने उनके साथ इन्वेस्ट किया था। लेकिन आप भी अपने डिस्क्रिप्शन से इस डेटा की मदद से ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस पेंशन फंड मैनेजर को चूज़ करना है। अगेन ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो अपनी डिस्क्रिप्शन से और इस डेटा की मदद से चूज़ करिए कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पैसे को कभी भी एक मुश्त राशि में यानी कि वन टाइम लमसम इन्वेस्ट करने की कोशिश ना कीजिए, आप SIP कीजिए, उसके थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। अब लोगों का सवाल आता है कि क्या मैं NPS के अंदर भी SIP कर सकता हूँ, तो जवाब है बिल्कुल हाँ, आप NPS के अंदर भी SIP कर सकते हैं, जिसके ऊपर अगेन मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आप डीरेमिट की फैसिलिटी से सेम डे की NAV भी पा सकते हैं और आप SIP को भी शेड्यूल कर सकते हैं, जो अगेन आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि NPS Tier 2 की रिटर्न्स क्या रही हैं, तो अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम ईदर इन द कमेंट्स या मुझे सोशल मीडिया सेशन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।